शेयर मार्केट में काम करने वाला हर आदमी चाहता है कि जितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है मार्केट में उसका 10 से 15% उसका हर महीना रिटर्न आ जाए। 10 से 15% हर महीना स्टॉक मार्केट से निकालना इतना आसान है क्या? जी, इतना ही आसान है। तो आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 10 से 15% हर महीना रिटर्न लेके आ सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिजीत और आप देख रहे हैं क्रेजी ट्रेडर। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शेयर मार्केट में 10 से 15% निकालना बहुत ही आसान है। अगर आपको भी 10 से 15% निकालना है मार्केट से तो उसके लिए एक ट्रेडिंग स्टाइल, एक ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है स्विंग ट्रेडिंग। बहुत ही साल से ये ट्रेडिंग स्टाइल मार्केट में चल के आ रहा है और इसको यूज़ करके बहुत सारे लोग हर महीना बहुत अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं। ठीक है, 10 से 15% ईजिली मार्केट से निकाल सकते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग मेथड को यूज़ करोगे तो आपके लिए 10-15% निकालना बहुत ही आसान होगा। ठीक है, एक्चुअली स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है? देखो, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मतलब सपोर्ट में खरीदना और महंगे में बेचना। ठीक है, एक टाइम था जब टेक्निकल एनालिसिस इतना पॉपुलर नहीं था। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस लोगों को इतना नहीं आता था, तो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, कोई पर्टिकुलर एक कंपनी का शेयर्स को, उसका जो प्राइस है उस प्राइस का जो मूवमेंट है उसको देखते थे। ठीक है, कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ पे जाके रेजिस्टेंस ले रहा है, कहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, तो उसको फॉलो करते थे। और उसी हिसाब से वो क्या करते थे, जब प्राइस उस शेयर्स का प्राइस जब सस्ते हो जाते थे, मान लो सपोर्ट में आ जाते थे, तो उस टाइम पे उस शेयर्स को बाई कर देते थे और जब वो रेजिस्टेंस में चला जाता था तो उसको बेच देते थे और उसमें से 5%, 10%, 15% आराम से निकाल लेते थे। ठीक है, तो ये था स्विंग ट्रेडिंग का स्टाइल या मेथड जो भी है। ठीक है, तो बहुत टाइम से ये चल के आ रहा है, लेकिन जब टेक्निकल एनालिसिस आया और लोगों ने सीखना चालू किया टेक्निकल एनालिसिस, तो ये स्विंग ट्रेडिंग का स्टाइल चेंज हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग को बहुत सारा तरीके से करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 ऐसे ट्रेडिंग स्टाइल बताऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल, जो मैं नेक्स्ट अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे कि कैसे आप इस मेथड को यूज़ करके या ये ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करके आप हर महीना बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो, 10-15 उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में लोग ज़्यादातर ही 10 से 15% प्रॉफिट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, मान लो एक हफ्ता से लेके 1 महीने के अंदर ये ट्रेडिंग होता है, तो 10-15% बहुत काफ़ी होता है और लोग 10 से 15% ही इसमें प्रॉफिट लेते। उससे ज़्यादा अगर प्रॉफिट लेना है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 4 ट्रेडिंग स्टाइल को यूज़ करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। पहला है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्या है? मूविंग एवरेज एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर मतलब मार्केट कौन सा दिशा में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, तो उसी को दर्शाने के लिए जो इंडिकेटर यूज़ करते हो उसको कहते हैं मोमेंटम इंडिकेटर। ऐसे बहुत सारा मोमेंटम इंडिकेटर है, जैसा मूविंग एवरेज हो गया और भी बहुत सारा इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज जैसा मोमेंटम इंडिकेटर हो गया और दूसरा हो गया सुपर ट्रेंड। ठीक है, ऐसा बहुत सारा इंडिकेटर है मोमेंटम इंडिकेटर। लेकिन पैराबोलिक सर है, ठीक है, और तुम्हारा वो बोलिंजर बैंड है, बहुत सारा इंडिकेटर है जो मार्केट को दर्शाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है और करोड़ों लोग जो इंडिकेटर को यूज़ करते हैं पूरा वर्ल्ड वाइड, वो है मूविंग एवरेज। ठीक है, हर किसी का चार्ट में मूविंग एवरेज रहता है और मूविंग एवरेज यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, मूविंग एवरेज का बहुत सारा तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, मूविंग एवरेज का मेनली काम होता है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है तो वो इंडिकेटर भी आपको अप ट्रेंड में दिखाएगा, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो वो इंडिकेटर भी आपको डाउन ट्रेंड में दिखाएगा। ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि इंडिकेटर क्या होता है और इंडिकेटर कैसे काम करता है। ठीक है, और इंडिकेटर को यूज़ करके आप कैसे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, ये सब हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो तो इसके ऊपर डिस्कस कर लें। तो मूविंग एवरेज को यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो और बहुत सारे लोग अभी स्विंग ट्रेडिंग करते हैं मूविंग एवरेज को यूज़ करके, ओनली मूविंग एवरेज को यूज़ करके। ठीक है, तो ये एक साइड हो गया। दूसरा हो गया लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेटर, ठीक है, ऐसा बहुत सारे इंडिकेटर है जो इंडिकेटर बहुत स्लोली चलता है, मतलब मार्केट पहले प्राइस मूव होता है, उसके बाद पीछे ठीक है वो इंडिकेटर मूव होता है। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो वो तुमको नीचे से क्रॉस हुआ दिखाएगा, अगर मार्केट को नीचे आना है तो वो ऊपर से क्रॉस हुआ दिखाएगा। तो ऐसे बहुत सारा इंडिकेटर है जैसा लैगिंग इंडिकेटर। ठीक है, तो ऐसे MACD है और RSI है और वहाँ पे स्टॉकेस्टिक है। 3 फेमस इंडिकेटर के नाम बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है। ठीक है, तो ज़्यादातर लोग जिसको यूज़ करते हैं वो है स्टॉकेस्टिक, MACD, नहीं तो RSI। ठीक है,
इंडिकेटर का दो पहलू होता है, एक होता है ओवरबॉट जोन, एक होता है ओवरसोल्ड जोन। ठीक है, ओवरबॉट जोन जो है उसमें मान लो स्विंग ट्रेडिंग करना है आपको। ठीक है, और प्राइस मान लो सस्ते में प्राइस में आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस प्राइस में बाई करना चाहिए कि नहीं, तो लैगिंग इंडिकेटर यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इस प्राइस सस्ता है या महंगा है। क्योंकि जब प्राइस सस्ता हो जाएगा तो आपको इंडिकेटर भी दिखाएगा कि वो इंडिकेटर ओवरबॉट जोन में आ गया है। लैगिंग इंडिकेटर को यूज़ करके आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और तीसरा जो स्टाइल लोग यूज़ करते हैं अभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो है न्यूज़ स्ट्रैडल ट्रेडिंग। न्यूज़ बेस्ड स्ट्रैडल ट्रेडिंग क्या होता है, मान लो कोई कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस होता है कि उस कंपनी का जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करेगा बहुत जल्दी। ठीक है, मतलब उसका जो रिजल्ट जिस दिन आता है 1 से 2 दिन के अंदर उसका प्राइस इंक्रीज़ होता है। तो जब रिजल्ट आता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस कंपनी शेयर्स को बाय कर लेते हैं कि ये सोच के कि जब वो रिजल्ट रिलीज़ हो जाएगा तो उसका प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज़ कर जाएगा 1-2-3 दिन के अंदर। ठीक है, तो इसको यूज़ करके स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, इसके ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और चौथा जो ट्रेडिंग स्टाइल लोग यूज़ करते हैं वो है बहुत पुराना मेथड, जो है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बोले तो आपको कोई शेयर्स को बाय करना है या ख़रीदना है तो आपको उसको सपोर्ट, उसका जो सप्लाई जोन है, ठीक है, उसका जो डिमांड जोन है उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, मतलब जो सपोर्ट जोन है, जो डिमांड जोन है, जहाँ से लोग उस शेयर्स को बाय करते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो उस जोन को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा और वहाँ से आपको शेयर्स को बाय करना पड़ेगा और तुरंत ही आपको देखोगे कि 1-2-3 दिन के अंदर या 1 वीक के अंदर आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसा करके बहुत सारा लोग इसको यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन मेथड को यूज़ करते हैं। प्राइस एक्शन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, प्राइस एक्शन हम लोग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो आज का वीडियो में स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए स्विंग ट्रेडिंग यूज़ करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो मंथली, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग का जैसा बेनिफिट भी है वैसे ही आपका रिस्क फैक्टर भी है। पहले बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। स्विंग ट्रेडिंग में क्या क्या बेनिफिट है, देखो स्विंग ट्रेडिंग में जो पहला बेनिफिट है वो होता है लेस टाइम। ठीक है, आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने का ज़रूरत नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप एक अच्छा खासा बाइंग जोन में या कोई सपोर्ट जोन में शेयर्स को बाई करते हो, मतलब सस्ते प्राइस में शेयर्स को बाई करते हो ये सोच के कि वो अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, आपका एनालिसिस के हिसाब से उसका मोमेंटम आएगा और वो मोमेंटम 1 वीक से लेके 1 मंथ के अंदर आ जाता है। तो इसलिए आपको थोड़ा स्ट्रेस कम होता है और ये बहुत ही जल्दी आपको प्रॉफिट दे जाता है। ठीक है, तो बहुत ही कम टाइम लगता है स्विंग ट्रेडिंग में, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है। ये होता है पहला बेनिफिट। और दूसरा बेनिफिट जो है वो होता है मिनिमम रिस्क। स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम रिस्क होता है और मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। कैसे, जब स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो कोई शेयर को आप जब एनालिसिस करते हो तो आप देखते हो कि वही शेयर्स आपको सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं कि नहीं। मतलब अब एक बाइंग जोन में जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स है और एक ओवर बॉट जोन में आप उस शेयर्स को बाय करते हो। मान लो आप एक सपोर्ट जोन में उस शेयर्स को बाय करते हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीज़न के लिए या आपका एनालिसिस के हिसाब से कि ये बाइंग जोन हो सकता है, एक सपोर्ट जोन हो सकता है, यहाँ से ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होगा, तो आप वहाँ से बाय करते हो और बहुत अच्छा उसमें मोमेंटम आता है 1-2 दिन के अंदर और आप प्रॉफिट को बुक करते हो। तो इसलिए आपका जो रिस्क होता है बहुत ही मिनिमम रिस्क होता है। तो बहुत ही मिनिमम रिस्क के साथ आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, ये होता है दूसरा बेनिफिट। और तीसरा बेनिफिट जो होता है रेगुलर इनकम। स्विंग ट्रेडिंग मैक्सिमम लोग इसलिए करते हैं कि इसमें रेगुलर इनकम का जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा ही होता है। ठीक है, जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आप रेगुलर इनकम के लिए करते हो, क्योंकि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है, जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग रेगुलर इनकम नहीं करते, वो लोग मैक्सिमम टाइम लॉस ही करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग का अलग बात है, हम अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग मैक्सिमम लोग इसलिए करते हैं कि उसको एक रेगुलर इनकम आ जाए, क्योंकि उसका पास टाइम होता है उस शेयर्स को बाई करके उसको प्रॉफिट बुक करने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके पास चांसेस होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट करने का और रेगुलर इनकम जनरेट करने का। तो स्विंग ट्रेडिंग का ये था बेनिफिट। और स्विंग ट्रेडिंग का जो रिस्क फैक्टर है वो एक ही रिस्क फैक्टर है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ही जो देखा गया है कि मैक्सिमम बेनिफिट ही होता है और रिस्क बहुत ही कम होता है। तो इसका जो पहला रिस्क होता है वो है ओवरनाइट रिस्क। ओवरनाइट रिस्क क्या है,
अगर आप कोई शेयर्स को बाई करके ले जाए, मतलब स्विंग ट्रेडिंग में जब आप कोई शेयर्स को बाई करके उसको कैरी करके ले जाते हो तो वो एक ओवरनाइट रिस्क बन जाता है। मान लो आपने कोई शेयर्स को ख़रीद के लेके गया और ओवरनाइट लेके गया और दूसरे दिन कोई गवर्नमेंट का न्यूज़ आ गया, मतलब रातों में कोई गवर्नमेंट का न्यूज़ आ गया, कोई पॉलिसीज़ आ गया और आप जिस कंपनी के शेयर्स को बाई किए हो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया और मार्केट खुलते ही वो बहुत ही नीचे गिर गया। मान लो आपका जो स्टॉप लॉस जोन है या जो जहाँ पे आपको उस शेयर्स को सेल करना था, ठीक है, नीचे आने में, उसको ब्रेक करके वो और नीचे चलाएगा, मान लो उससे भी नीचे ओपन हुआ, तो ये होता है एक ओवरनाइट रिस्क, ठीक है। तो ये उतना भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कभी कभार हो सकता है, ठीक है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं होता है स्विंग ट्रेडिंग में। आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, हर महीना रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हो। तो यही था आज का स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।